अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। रोज़ों में अक्सर ये हो जाता है कि नकहती सी है, कमज़ोरी है, रोज़ा रखते हैं, पट्ठे दर्द कर रहे हैं, लेट रहे हैं, हिला नहीं जा रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो यूँ करें कि कुछ चीज़ें इंतहाई आसान सा नुस्खा है, इसको आज़मा के देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत मौसर है। अगर आपके असाब कमज़ोर होते हैं, सर पीछे को खींचने लगता है, घुटनों में दर्द है, टांगें बेजान होती हैं, ऐसे मामलात हैं तो यूँ करें कि एक पाव जो है ना वो बादाम ले लें, आध पाव ज़रशक लें, आध पाव ही आप ले लें किशमिश, एक छटांक सौंफ ले लें और 10 ग्राम जो है वो कलवंजी ले लें। इन सारी चीज़ों को करना कुछ भी नहीं है, खुश्क सफ़ूफ बना के रख लें और उस सफ़ूफ को चाहे डाइनिंग टेबल पे रखें, मर्द हजरात हैं तो किसी छोटी डिबिया में डाल के बेशक पॉकेट में रखें, फीमेल्स भी किचन में कहीं ऐसी अप्रोचेबल जगह पे रखें जहाँ पे चलते फिरते ना आप इसे चुटकी चुटकी करके खाते रहें, थोड़ा थोड़ा करके। ये जिस्म को आपके लाजवाब ताकत देगा और इससे आपके जिस्म में जो है ना वो काहली दूर होगी, चुस्ती आएगी और पेन किलर्स और मेडिसिन जो है इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इन्हें लेने से थोड़ा परहेज़ किया करें। इससे घुटनों का दर्द जो है उसको भी काफ़ी हद तक अफाका होगा। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखें, मेरा अपना आज़मूदा है कि मैंने 2, 4, 5 रोज़े रखने के बाद ना मेरे पाँव में और पिंडलियों में कुड़ल्लें पड़ने लगी, क्रम्स या कुड़ल्लें पड़ने लगी थी तो मैंने उसके लिए जो है ना वो 2 केले आप सहरी में, कि कुछ लोग चाय पीते हैं, केलों के बाद फ़ौरन तौर पे चाय पीना या इस तरह का मतलब वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता। फिर आप यूँ करें कि सहरी बनाने के लिए उठें तो पानी पी लें, पहले निहार मुँह और फिर केले खा लें, 2 केले खा लें और 3 खजूरें खा लें और जो सफ़ूफ मैंने बताया है वो खा लें तो बेहतर है। अगर वो ना कर सके तो आप बादाम भिगो के रख लिया करें। सहरी के टाइम में खजूरें खाना जो है वो सुन्नत है, लोग ज़्यादातर इफ्तारी में खा रहे होते हैं। तो 3 खजूरें और 11 बादाम, सब्ज़ इलायची और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ये डाल के तो अच्छी तरह से शेक करके ना दूध में, तो ये बच्चों को सहरी के टाइम में दें, बड़े भी पी लें, इससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो जिस्म को ताकत मिलेगी और अच्छा रहेगा। और अगर स्टमक प्रॉब्लम जो है वो चल रहा हो तो आप रात को भिगो के रख लें तुखम लंगा भिगो के रख लें और साथ में ये चीज़ें दूध में डाल लें, जायका अच्छा हो जाता है और जो बच्चे नहीं भी दूध पीते या बड़े वो इसको पी लेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि ये जो फल है ना, चाहे वो सेब है, अमरूद है, केला है, ये चीज़ें जब मेटल इन्हें धात टच करती है ना, काटते हैं, और ख़ासकर जब आपने सहरी में यूज़ करना है तो काट के कुछ अर्सा पहले रखना है, तो उसकी अफादियत कम होती है और उसमें जहरीले मवाद पैदा हो जाते हैं। तो आप फल धो के रख लें, उसको वक्ती तौर पे जब खाना हो तो काट के खा लें, छोटे पीस इतने ज़्यादा ना करें, काशे बनाएं ताकि ना दांत से काट के खाएं, कम से कम जो है ना वो मेटल टच और चाकू से कटा हुआ फल जो है उसको यूज़ करने की कोशिश करें। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, आज का रोज़ा अच्छा गुजारिएगा, दिन ब दिन जैसे बर्फ़ पिघलती है ना ऐसे रोज़े जाते जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो और मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह आप सबसे राज़ी हो। अल्लाह हाफ़िज़।